राज का स्कूल में पहला कदम और सारे सपने, सारी उम्मीदें सब चकनाचूर। अपने प्यार को किसी और से प्यार करते देख राज पर क्या बीती होगी, ये एक प्यार करने वाला अच्छे से समझ सकता है। संध्या को राहुल की बाहों में देख राज अपना आपा को बैठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उसके अंदर का शैतान भी मर चुका था, क्योंकि प्यार में इंसान एक बच्चा बन जाता है और राज भी बच्चा बन चुका था। वो वहीं बैठ रोने लगा। संध्या को भनक तक नहीं थी कि राज उसे देख रहा है। राज बड़ी हिम्मत करके गुलाब के फूलों को वहीं छोड़ संध्या की तरफ चल पड़ा। राज को देख संध्या बहुत खुश हुई, पर राज कुछ बोलता उससे पहले ही संध्या राज को अपने लवर राहुल से इंट्रोड्यूस करवाने लगी। संध्या के चेहरे की खुशी देख राज अपने प्यार का इजहार करना भूल गया, और करके फायदा भी क्या जब वो किसी और की हो चुकी थी। आपके प्यार की खुशी में आपकी खुशी न हो तो वो प्यार ही कैसा, चाहे आपका प्यार किसी और के साथ खुश क्यों न हो। कुछ ऐसा ही सोच राज संध्या को राहुल के साथ खुश देख वहां से चुपचाप चला गया। राज की एक एक सेकंड एक एक युग की तरह बीत रही थी, और वो बार बार खुद को कोस रहा था कि काश उसने पहले ही संध्या को बता दिया होता कि वो उससे कितना प्यार करता है, उसके लिए खुद को बदल देना चाहता है, डांस भी सीख रहा है, तो शायद आज संध्या उसकी होती। किसी ने सच ही कहा है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो जल्दी से जल्दी उससे अपने प्यार का इजहार कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो मना कर देगा, पर आपको राज की तरह पछताना तो नहीं पड़ेगा ना। राज आंखों में आंसू लिए घर पहुंचा। सामने माँ खड़ी थी। अपने बेटे की ये हालत देख वो परेशान हो गई, पर राज बिना कुछ बोले नजरें चुरा के अपने कमरे में चला गया। पर माँ तो माँ होती है, माँ से आज तक कुछ छिपा है जो आज छिपेगा। वो समझ गई थी कि उसके बेटे का दिल टूटा है और अब उसे कैसे जोड़ना है वो ये अच्छे से जानती थी। तो वो राज के कमरे में गई और उसके सर पर हाथ रख बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा। माँ की बात सुन राज आंखों में आंसू लिए माँ के सीने से लिपटकर रोने लगा। जब बात अपने बच्चे की आ जाए तो माँ भगवान तक को झुका देती है, तो अपने बच्चे को कैसे रोने देती। उसने फिर से रोते हुए स्वर में पूछा, क्या हुआ बेटा। इस बार राज ने सब कुछ बता दिया। माँ ने राज से वादा किया कि तेरी शादी उसी लड़की से होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ का ये वादा सुन राज चुप हो गया। माँ के प्यार की ताकत तो आप सब जानते हो, तो राज कौन सा अलग था जो माँ की बात पे भरोसा न करता। अब राज के 10th के एग्जाम आ चुके थे और राज का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था, और हुआ ये कि राज फेल हो गया। अब रोज शर्मा जी के ताने और मोहल्ला वालों से सुनना कि या तो लड़के से मुजरा करवा लो या फिर पढ़ाई, और ऊपर से संध्या की याद आना राज को अंदर तक तोड़ चुका था। पर माँ का किया हुआ एक वादा उसे इन सब से लड़ने की हिम्मत देता था। पर क्या होगा जब आखिरी उम्मीद, आखिरी वादा, आखिरी भरोसा भी टूट जाए। जानेंगे अगले एपिसोड में।